नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का सूरदास द्वारा रचित पद। तो इससे पहले एक पद देख चुके थे, तो ये वाला हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊधो मन ना भाय 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग को औरौद ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शीस। आस लगाई रहत तन श्वास जिह्वा कोटि वरीस। तुम तो सुख श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर्य हमारे नंद नदान बिन और न जगदीश। तो इसका हमें इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे? निराकार ब्रह्मा की उपासना संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? तो इसका हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला है, प्रस्तुत पद्यांश सूर द्वारा रचित सूरसागर से उतरित है। बस अगला क्वेश्चन हमारा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे? तो इसका हो जाएगा, उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। अगला हमारा है, निराकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। अगला है, ये भी बहुत जरूरी है, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन। संघन कूजन की छैया, प्रातः शाम माता जसमत। अरुनंद देख सुख पावत, मक्खन रोटी दह्यू सजावे, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूर्यदास धन ब्रजवासी, जिनसे हुत जादू तात। तो इसका हमें इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ब्रज की याद किसे आ रही है और प्रस्तुत पद में कौन सा रस है। तो इन सब का आंसर हम देखेंगे। तो प्रस्तुत पद उसका ये भी हो जाएगा संदर्भ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हो जाएगा, हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंज की छाएं, सभी के सुख सता रहे हैं। अगला हमारा, ब्रज की यादें किससे आ रही हैं? तो श्री कृष्ण को ब्रज की यादें आ रही हैं। तो उसके बाद प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है। बस इतना ही। एक और है, इसे भी देख लेते हैं। तो ये है, सखी रे मुरली लीज चोर, जिन गोकुल किन अपने बस प्रति सबन की तोर। छीन एक घर भीतर निस बसर, धरत ना कहूँ कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अर्धनी, कठ कबहूँ खोसत जोर। ना जाने कुछ मेल मोहनी, राखे अंग भोर। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बधियों रंग की डोर। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तो आप लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गोपियों का क्या योजना बना रही? प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? रस नहीं, सॉरी, अलंकार है। तो हे, दूसरा देखेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें, क्योंकि इस बांसुरी मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। अगला, गोपियों की क्या योजना बना रही? तो गोपियाँ मुरली से अपना सौतिया ठाह जताते हुए उसे चुरान लेने की योजना बना रही हैं। तो प्रस्तुत पद में श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। बस इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।